बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बार बड़ा खेला करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की रणनीति इस बार अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की है और तेजस्वी को बिहार का सबसे बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने की है। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस को एक सीट मिली थी। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के पाले में गई थी। तब लालू प्रसाद यादव की कमी साफ समझी जा सकती थी। अब लालू यादव जमानत पर हैं, भले वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन पार्टी को अपनी विरासत, अपनी पीढ़ी को सौंपने के लिए तैयार हैं और इसमें वो अपना योगदान तो दे ही सकते हैं और लालू यही कर रहे हैं। लालू का परिवार शुरू से ही बड़ा परिवार रहा है। लालू 7 भाई बहन रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी भी 7 भाई बहन रहे। लालू राबड़ी ने अपनी इस पारिवारिक पूंजी को बरकरार ही नहीं रखा, बल्कि इसे आगे भी बढ़ाया है। लालू राबड़ी की कुल 9 संतानें हैं, 7 लड़की और 2 लड़के, यानी राबड़ी लालू की जोड़ी हम दो और हमारे 9 वाली है। लालू अपने छोटे पुत्र तेजस्वी में अपनी भविष्य की छवि या भविष्य के नेता की छवि देखते रहे हैं, पर इस विषय में उनकी पत्नी राबड़ी की अलग सोच रही है। वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को चाहती हैं। तेज प्रताप अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो गाय का दूध दोहते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं, कन्हैया बन जाते हैं। रहस्य, रोमांच और संगीत में उनकी रुचि है। मथुरा वृंदावन चले जाते हैं, कभी मृगशाला पहन लेते हैं और शिव शंभू बन जाते हैं। तेज प्रताप देसी हैं, एक भाषा में से देहाती कह सकते हैं, गमई कह सकते हैं। उनकी शादी में इसी वजह से व्यवधान भी आ चुका है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से उनकी शुरू से नहीं बनी। ऐश्वर्या आधुनिक विचारों की हैं। विवाद तो वैसे तेजस्वी की शादी में भी हुआ था। तेजस्वी ने ईसाई मूल की लड़की से शादी की है। लालू के साले साधु यादव ने इस पर काफ़ी बवाल मचाया था। उनका कहना था लालू ने लड़कियों की शादी तो अपनी जाति में की, पर लड़कों की बात आई तो वो ये सब भूल गए। हालांकि बाद में एक खबर भी आई कि तेजस्वी की पत्नी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। लालू ने पारिवारिक विरासत को राज्य और केंद्र के मापदंडों के हिसाब से बांटने का निर्णय लिया। इसलिए उनकी राजनीतिक विरासत लड़के और लड़कियों में केंद्र और राज्य के हिसाब से बांटी गई है, जिसके अंतर्गत बेटों को राज्य की राजनीति सौंपी गई है और बेटियों को केंद्र की पॉलिटिक्स दी गई है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल जाने वाले थे, तब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 5वीं तक पढ़ी हैं, वो 5वीं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से निकली। आगे आप अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि लालू ने एक नई परंपरा का भी ईजाद कर दिया और ये उदाहरण देश में फिर कईयों ने अपनाने की कोशिश की। राज्य की विधानसभा में तेज प्रताप विधायक बनने में सफल रहे। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भी बने, तेज प्रताप मंत्री बने 2 बार, पर दोनों बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, यानी सूबे का मुखिया तेजस्वी अभी भी नहीं बन पाए। पर लालू की बेटी मीसा अपने पिछले 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। इस बार लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। लालू की किडनी खराब होने पर रोहिणी ने लालू को अपनी किडनी दे दी। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कहा था कि ये किडनी के बदले रोहिणी को टिकट मिला है। बिहार में 17% मुस्लिम और 14% यादव हैं। एमवाई के समीकरण पर लालू की राजनीति चलती रही है। एमवाई यानी माई के साथ तेजस्वी ने इसमें बाप का तड़का लगा दिया है। बी यानी बहुजन, ए से अगड़ा और दूसरे ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी गरीब। माई बाप के इन समीकरण के साथ तेजस्वी बिहार में इस बार अपनी पार्टी में नए सिरे से प्राण फूंकने में लगे हैं और उनके पीछे रणनीतिकार बने हैं लालू प्रसाद यादव। पप्पू यादव को टिकट न दिलवाना और कन्हैया कुमार को बिहार से खदेड़ना इसी रणनीति का एक हिस्सा है।
लालू तेजस्वी की राजनीति की जमीन मजबूत करने में लगे हैं। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होंगे। नीतीश कुमार की पलटियों ने बिहार में एक तरह से अति कर दी है और जनता हलाकान हो चुकी है। एक तरीके से जनता नीतीश से ऊब चुकी है। भाजपा में राज्य के स्तर का कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस लालू की मेहरबानियों पर है। ऐसे में तेजस्वी राज्य की राजनीति में एक धूमकेतु की तरह उभर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो लालू की अनुपस्थिति के बाद भी अपनी पार्टी को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सफल हुए, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। नीतीश कुमार और भाजपा के गठजोड़ में एनडीए की सरकार बनी। अब लालू प्रसाद यादव इन चुनावों को विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सेमीफाइनल की तरह से देख रहे हैं। इसके अलावा वो इन चुनाव में अपनी बेटियों के लिए भी भविष्य की नई आशा के तौर पर मान रहे हैं। इन सब आकलनों से लग रहा है कि तेजस्वी बिहार में खेला कर सकते हैं। वो एनडीए के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। उन्होंने परिवर्तन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र निकाला है। हालांकि तेजस्वी ने नवरात्रि के दिन हेलीकॉप्टर में मुकेश साहनी के साथ मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। इसे मुसलमानों, दलितों, अति पिछड़ों और इनके साथ ही हिंदुओं के एक वर्ग को साधने की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हिंदुओं में दरअसल एक वर्ग ऐसा है जो कर्मकांड, पूजा पाठ नहीं मानता। वो अपने आप को आधुनिक समझता है। इसी वर्ग को लुभाने के लिए तेजस्वी ने ये आंकड़ा बिठाया है। हालांकि भाजपा ने इसका काफ़ी विरोध किया है। नरेंद्र मोदी तक ने इस पर कटाक्ष किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो एक सभा में ये तक कह दिया कि आप घोड़ा खा लो, हाथी खा लो, सूअर खा लो, मछली खाओ, पर किसी की भावनाओं को आहत नहीं करो। इससे जुड़ी एक बात और है। एक जमाने में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे, तब वो सबसे पहले तालाब में मछलियों को दाना खिलाते थे और दाना खिलाते हुए कहते जाते थे, मछली आओ, दाना खाओ और जाओ, भाजपा को हराओ। वो इसे एक सब सगुन मानते थे, एक टोटका मानते थे। आज की तेजस्वी की पॉलिटिक्स अलग है। तेजस्वी बिहार में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने भाषणों में वो जनता को कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। तेजस्वी को इस बार पॉलिटिकल कलह से भी राहत मिली है। नवरात्रि के जिस वीडियो पर इतना धमाल मचाया जा रहा है, उन्हीं नवरात्रि की माँ दुर्गा के नाम पर लालू ने अपनी नातन का नाम रखा है। तेजस्वी की बेटी का नाम लालू ने कात्यायनी रखा है। राजनीति के इन विरोधाभासों से इतर जनता अपना मन बनाती है। परिणाम बता देते हैं कि जनता ने किन मुद्दों पर सहमति जताई है और किन मुद्दों पर असहमति जताई है। बिहार की इस राजनीति को एक शख्स लंबे समय से देख रहा है, समझ रहा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है। वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर है, जो भी बिहार की यात्रा पर है, जिसने भारत की राजनीति में मौजूद कई पार्टियों में काम किया है, जिसने उनकी रणनीति को गहरे से समझा है। अनुमान है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव की सारी कवायदों पर उसकी नज़र है, परिणाम पर उसकी नज़र रहेगी। देश के इन चुनावों के बाद वो अपनी रणनीति को फाइनल करेगा, आकार देगा। बिहार विधानसभा चुनाव में वो एक नई पार्टी के साथ मैदान में होगा, ऐसा अनुमान है। हालांकि ये भविष्य की अटकलें हैं। अभी तेजस्वी अपनी पार्टी को इन चुनाव में जिताने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें डमरू परिवार में 25,000 की संख्या को पार करना है। इसके साथ ही आप अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं।